तो आज हम लोग को पढ़ना है दो टॉपिक। एक तो हम लोग का हिंदी व्याकरण क्लास 10 हिंदी व्याकरण वाक्य का क्लास, और दूसरा है सी फीवर समुद्री बुखार। तो दोनों हम लोग पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले हम लोग समुद्री बुखार पढ़ते हैं, क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक है, ख़त्म हो जाएगा जल्दी और इसका एक ही वीडियो रहेगा। तो देखो सी फीवर का मतलब क्या हो गया? समुद्री बुखार। इसको लिखा था जॉन मैसफील्ड। इसको किसने लिखा था? जॉन मैसफील्ड। अब देखो इनको समुद्री बुखार कैसा लगा? क्या बुखार का मतलब बुखार है या फिर कुछ और है? तो इस कविता को पढ़ेंगे, इसके बाद पता चलेगा इनका बुखार का मतलब क्या है, इनको कैसा बुखार लगा है। बहुत ज़्यादा ऐसा बुखार लगा है जो कभी ठीक नहीं होगा। तो चलो पहला लाइन साथ साथ पढ़ेंगे, बोलो। आई मस्ट गो डाउन टू द सी अगेन, टू द लोनली सी एंड द स्काई। तो क्या बोल रहा है? आई मस्ट गो डाउन टू द सीज अगेन, टू द लोनली सी एंड द स्काई। मुझको जाना है, फिर से समुद्र में जाना है। मतलब ये पहले जा चुका है समुद्र में, फिर से इसको समुद्र में जाना है। क्या बोल रहा है? मुझे फिर से समुद्र की ओर जाना ही है, जाना ही होगा। उस अकेले समुद्र और खुले आसमान की ओर। कई बार समुद्र, तो यहाँ पर लिखा मुझे फिर से जाना है। फिर से जाना है मतलब पहले भी समुद्र में जा चुका है। तो बोल रहा मुझको फिर से जाना है समुद्र में। कैसा समुद्र है? तो अकेला एकदम शांत समुद्र है, अकेला एकदम समुद्र खुले आसमान की ओर है, अकेले समुद्र की ओर, अकेले और शांत। एंड ऑल आई आस्क इज अ टॉल शिप एंड अ स्टार टू स्टीयर हर बाय। तो क्या बोल रहा है? और अपनी इस यात्रा के लिए मैं बस एक ऊंची और मजबूत जहाज की मांग करता हूँ, और रास्ता भटकने से बचने के लिए आसमान में मार्गदर्शन करने वाले एक चमकते हुए तारे। तो अगर हम लोग समुद्र की यात्रा करेंगे तो हम लोग क्या चाहिए? एक अच्छा जहाज़ चाहिए जो लहरों में डूबे नहीं, और एक चाहिए कि रास्ता पता रहे कहाँ जाना है कहाँ नहीं। तो उस समय तो कंपास नहीं था, तो तारों से रास्ता देखा करते थे। माइंड योर लैंग्वेज मिस संजली पासवान। बारिश अभी हुआ, स्टार्ट हुआ। एंड ऑल आई आस्क इज, और अपनी इस यात्रा के लिए मैं बस एक ऊंचे और मजबूत जहाज की मांग करता हूँ, और रास्ता भटकने से बचने के लिए आसमान में मार्गदर्शन करने वाले एक चमकते तारे की। And the wheels kick and the winds song and the white sails shaking। तो इसको जाना है समुद्र की ओर, बहुत ज़्यादा इच्छा है इसका समुद्र की ओर जाने का। समुद्र की यात्रा की ओर जाने के लिए इसको क्या क्या चाहिए? क्या क्या चाहिए? दो चीज़ें कौन कौन सी है जो इसको चाहिए? जहाज और एक रास्ता बताने वाला तारा। रास्ता बताता है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा हमेशा उत्तर की ओर रहता है। एंड द व्हील्स किक इन द वाइंड्स सॉन्ग एंड द वाइट सेल शेकिंग। और मैं जहाज़ की स्टीयरिंग व्हील के उस हल्के से झटके को महसूस करना चाहता हूँ, हवा के मधुर गीत को सुनना चाहता हूँ, और हवा के वेग से सफ़ेद पाल का फरफराना देखना चाहता हूँ। तो इसको मैंने महसूस करना है कि वो जहाज़ चला रहा है, हवा बह रहा है, समुद्र में तो तेज़ हवा बहता है, और मस्त एकदम समुद्र में जा रहा है। तब इतना पढ़ने से तो हम लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसको कैसा बुखार चढ़ा है। कैसा बुखार चढ़ा है इसको? समुद्री बुखार मतलब समुद्र में जाने का बुखार चढ़ा है इसको। जैसे मान लो अंजलि को दिन रात पढ़ते रहे, वो सोए भी नहीं, तो इसको कौन सा बुखार चढ़ा है? पढ़ने का बुखार चढ़ा है। ठीक, तो ऐसा हम लोग को बुखार चढ़ते रहता है। कभी कभी कुछ नया नया शौक़ आ जाता है हमेशा, तो हम लोग कहते हैं कि बुखार, माने हम लोग का पेरेंट्स कहते हैं कि इसको बुखार चढ़ गया है उस चीज़ का। तो बहुत सारा ऐसा चीज़ होता है। और इसको किसका बुखार चढ़ा है?
समुद्र का बुखार चढ़ा है मतलब समुद्र में जाना है इसको। और इसको मतलब इसका नाम क्या है? नाम क्या है? जॉन 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 इधर लिखा है जॉन। हाँ, तो सी फीवर के कवि जो कवि है वो उसका नाम क्या है? जॉन मैसफील्ड। इनको बुखार चढ़ा है समुद्र में जाने का। अब आगे पढ़ते हैं। एंड अ ग्रे मिस्ट ऑन द सीज फेस एंड अ ग्रे डाउन ब्रेकिंग। और मैं देखना चाहता हूँ समुद्र की सतह पर छाया हुआ धुंधला कोहरा और एक धुंधली सुबह की नई शुरुआत का। तो ठंड के दिनों में कैसा होता है? कुहासा हर जगह होता है। वैसे ही समुद्र में भी होता है। कुहासा देखना चाहता, सुबह उठे और इसको हर तरफ कुहासा दिखाई दे। तो काहे कुहासा दिखना चाहता है? अगर मान लो समुद्र का रास्ता में कुहासा भरा हुआ है, सामने कोई चट्टान है तो दिखेगा नहीं, उस तरफ ले चल जाएगा, टकरा जाएगा। तो इसको वैसा ही खतरा चाहिए। इसको आराम का ज़िंदगी पसंद नहीं है। समुद्र में क्यों जाना है? क्योंकि समुद्र में खतरे भरती है। आज हम लोग समुद्र को अच्छी तरह से जानते हैं, रास्ता वास्ता सब पता है, इसलिए समुद्र उतना खतरनाक नहीं रहा। लेकिन जब ये कविता लिखा है तब तो कंपास भी नहीं था रास्ता देखने के लिए, तारों से रास्ता देखा जा रहा है। तो उस समय समुद्र का रास्ता बहुत डेंजरस होता था। समुद्र में जाना मतलब आएंगे वापस कि नहीं आएंगे, तो बड़ा खतरनाक है, एडवेंचरस है। आज हम लोग समुद्र का सारा रास्ता वास्ता सब खोज लिए हैं तो समुद्र उतना भयानक नहीं रहा। आज तो ये लोग जाते, इसको चाहिए एडवेंचर, कुछ नया खोजना है लोग को। कोई नया टापू खोजना है, कोई नया द्वीप खोजना है, नया ज़मीन खोजना है, नया जगह खोजना है, नया लोग खोजना है। तो ऐसा लोग में से थे जॉन, ऐसे लोग में से थे जॉन मैसफील्ड। ठीक है। तो आई मस्ट गो डाउन टू सी अगेन। तो यहाँ पर पहला हम लोग का स्टैंजा खत्म होता है। पहला स्टैंजा हम लोग को पता चला इसको जाना है समुद्र की ओर। कैसा समुद्र? अकेला, शांत समुद्र की ओर। सुबह उठ रहा है और इनको कोहरा देखना है और नई सुबह की शुरुआत करनी है। समुद्र ही इनको ज़्यादा पसंद है। उसके बाद दूसरा स्टैंजा पढ़ते हैं। आई मस्ट गो डाउन टू द सी अगेन फॉर द कॉल ऑफ द रनिंग टाइड। मुझे फिर से समुद्र में जाना ही होगा क्योंकि समुद्र की उठती गिरती तेज लहरें इनको बुला रही है। समुद्र की तेज लहरें, बहुत ऊंची ऊंची लहरें इनको बुला रही है। हम लोग लहर देख के भागते हैं, इनको उसी लहर में जाना है। मतलब इसको मरना है, इसको मरने का मन कर रहा है। समुद्र में जाना मतलब उस समय ज़्यादातर होता था कि मरना। उस समय बहुत लोग बच नहीं पाता था, लेकिन फिर भी जाना है समुद्र में, कुछ अनोखा करना है। तो एक तरह कीड़ा है इनके अंदर जिनको काट रहा है। समुद्र के अंदर चल, मरने का कीड़ा है। तो होता है इज अ वाइल्ड कॉल एंड अ क्लियर कॉल दैट may नॉट बी डिनाइड। वह एक ऐसी अदम्य और बिल्कुल साफ पुकार है जिसे मैं किसी भी हालत में ठुकरा या मना नहीं कर सकता। समुद्र मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। तो ऐसा बुलाया जा रहा है कि रोक ही नहीं सकते खुद को, खुद अपने आप चले जा रहे हैं। इनको समुद्र की तरफ जाना ही होगा, ऐसे इनको बुलाया जा रहा है। कौन बुला रहा है? समुद्र बुला रहा है। इसी पे एक डायलॉग बोल दो, बोल दो। बुलाती है मगर जाने का नहीं। कभी को बताना चाहिए समुद्र बुला रही है, जाओ मत, मर जाओगे। लेकिन फिर भी एंड ऑल आई आस्क इज अ वाइंडी क्या लिखा है, विंडी डे विथ द वाइट क्लाउड्स फ्लाइंग। और मैं बस एक तेज हवाओं वाले दिन की कामना करता हूं जिसमें आसमान में सफेद बादल तैर रहे हो ताकि जहाज तेजी से आगे बढ़ सके। और समुद्र में जाए तो इनको लग रहा है कि अच्छा से हवा बहे, तेज हवा बहे ताकि जहाज अच्छे से चल सके। हवा नहीं बहेगा तो जहाज एक जगह रुक जाएगा। इस समय कुछ नहीं है, मोटर नहीं है, कंपास नहीं है। आजकल तो जहाज में मोटर लगा रहता है, हवा चले या ना चले जहाज चलते रहेगा।
उस समय हवा नहीं चलने से जहाज रुक जाता था, तो मजा नहीं आता था। जहाज का मजा है चलते रहने में। तो क्या पता इसको क्यों इतना जहाज में जाना पसंद है। हम लोग तो इनको पढ़ने के बाद हम लोग को भी थोड़ा सा मन करेगा जाए हम लोग भी समुद्र में, थोड़ा जहाज पर बैठ के। तो जाओगी समुद्र में, जाओगी, जाना। And the flung spray and the blonde sperm and the seagulls crying। और हवा में उड़ते ही पानी की बौछारें, लहरों से उठने वाले सफेद झाग, झाग हो और आसमान समुद्र बगले चहक रहे हो। तिनको इमेजिन कर रहे कि समुद्र कैसा हो, समुद्र में आने वाला झाग, इधर से समुद्र का पक्षी लोग और समुद्र की लहरें, ये सब देखने का इनको मन है। तो स्टैंजा 2 भी कंप्लीट हो गया। स्टैंजा 3 में आते हैं। I must go down to the seas again to the vagrant gypsy life। मुझे फिर से, इधर बैठो, तुम इधर बैठो। I must go down to the seas again to the vagrant gypsy life। मुझे फिर से समुद्र की यात्रा पर निकलना ही होगा, एक बंजारे जैसी आजाद, बेफिक्र और घुमक्कर जिंदगी जीने के लिए, जहां कोई बंधन ना हो। तो इनको कैसी जिंदगी चाहिए? आजाद जिंदगी चाहिए, घुमक्कर वाली जिंदगी चाहिए। आज इधर कल उधर, कोई ठिकाना नहीं। पूरी दुनिया इनका घर है, कोई एक घर इनका नहीं है। जहां जाए वही घर। तो जैसे कि एक मूवी का डायलॉग है, तुम्हारा घर कहाँ है? आज मैं अभी कहाँ दिख रहा हूँ? सड़क पर। एकदम अभी कहाँ दिख रहा हूँ? सड़क पर। तो सड़क ही मेरा घर है। तो इनका जिंदगी ऐसा है कि जहां जाए वही इनका इनका घर हो जाए। To the Gulf's way and the Whale's way where the winds like a whetted knife। मुझे उस रास्ते पर जाना है जहां सीगल्स उड़ते हैं, सीगल्स समुद्री पक्षी, और विशाल काय वेल मछलियां तैरती है, जहां बहने वाली ठंडी हवाएं किसी तेज धार वाले चाकू की तरह चेहरे पर चुभती है। और समुद्र में ठंडा ठंडा हवा बहता है, और ठंडा हवा कैसा लगता है? वैसा ही ठंडा हवा बहेगा तो चाकू की तरह लगता है ना, कि बहुत ठंडा लग रहा है। वही हवा इसको चाहिए। इस चाहता है कि इसका रास्ता में वेल आ जाए, वेल इसका जहाज को उलाट दे, वेल इसको खा जाए, वेल का पेट में घुस के जाए, फिर वेल जब हवा निकाले तो उसमें से बाहर आ जाए। हम लोग कार्टून में देखे हैं। तो अजीब सा इनका इच्छा है। And all I ask is a merry yarn from a laughing fellow rover। और ये चाहते हैं कि अपनी यात्रा के दौरान किसी एक ऐसे व्यक्ति से मिले। माने यात्रा जो लोग करता है, अकेले सोलो सफर जो करता है, उसमें कई सारे लोग मिलते हैं, अलग अलग तरह के, उनसे बात करना, ये भी एक तरह का यादगार मोमेंट होता है। तो इनको भी अपने सफर में कुछ ऐसे लोग चाहिए जो इनके तरह हो, जो इनके तरह हो, इनके तरह यात्रा करना पसंद करते हो, इनसे बातें करे, अपनी यात्रा बताए, ये उनको अपनी यात्रा के बारे में बताए। और बस यही, दोनों एक दूसरे को फेंक सके। ये बोले कि तुमको पता है हम वेल के मुंह से बाहर आए हैं, वेल के पेट में चले गए थे, पेट के अंदर घूम घाम के फिर बाहर आए हैं। सामने वाले बोले तुम वेल के अंदर गए थे, हम बड़ा ऑक्टोपस के अंदर गए थे। तो ऐसा ऐसा बड़ा बड़ा फेंके, बाद में देखे कौन जीतता है। एक जन बोलेगा हम समुद्र तैर के पार किए, 20 समुद्र में मेरा जहाज टूट गया था। तो ऐसे करके दोनों दोस्त मिले, दोनों फेंके। एंड क्वाइट स्लीप एंड अ स्वीट ड्रीम व्हेन द लॉन्ग ट्रिक्स ओवर। और अंत में जब ये लंबी यात्रा, नाविक की ड्यूटी सिर्फ खत्म हो जाए, पूरी तरह खत्म हो जाए, तो मुझे एक सुकून भरी शांत नींद और प्यारा सा सपना चाहिए। तो इनका जिंदगी बड़ा अजीब सा है, इनका ख्वाहिश बड़ा अजीब सा है। इनका ख्वाहिश क्या है? इनका ख्वाहिश क्या है? किसका ख्वाहिश है? किसका ख्वाहिश है? जॉन
मैस फील्ड। ये समुद्र में जाने के लिए क्या क्या चाहिए इनको? समुद्र में जाने के लिए क्या क्या चाहिए इनको? एक लंबी सी जहाज, मजबूत जहाज, और एक तारा, ध्रुव तारा। ठीक है। इनको सुबह उठते उठते क्या देखना है? नई सुबह और समुद्र में छाया हुआ कोहरा। इनको महसूस क्या करना है? वो खटखट करता है, ये घुमाने, स्टीयरिंग घुमाने के टाइम, तो वो खटखट का आवाज, पाल से हवा टकराती हुई आवाज, ये सब हवा उनको, और लहरों की आवाज। इनको कौन पुकार रहा है? ये पुकार रही है समुद्र की लहरें। समुद्र की लहरें इनको पुकार रही है, आओ समुद्र में आओ। जैसे भूतिया फिल्म में पुकारता है, अंजलि। कौन है वहां? कौन है? अंजलि। ओ, तुम्हारा नाम है अंजलि? हम तो मूवी में अंजलि का नाम याद किए, हम ध्यान नहीं दिए फिलहाल, अभी नाम चेंज करते हैं। तो इसको भी ऐसी करके पुकार रहा है, जॉन, जॉन इधर आओ, जॉन। कौन पुकार रहा है? कौन पुकार रहा है? समुद्र। इनको कौन सा बुखार लगा है? समुद्री बुखार। ठीक है, इसलिए नाम क्या है? सी फीवर। फीवर मतलब बुखार होता है, सी फीवर, समुद्र का बुखार। इसके बाद चलो एमसीक्यू करते हैं। किताब में जो तुम लोग का एमसीक्यू दिया है वो सब उतार के लेके आना है। द पोएट आस्क फॉर अ सेल, द कलर ऑफ विच वुड बी। तो इनको समुद्र में जाना है। द पोएट आस्क फॉर अ सेल, द कलर ऑफ विच वुड बी, सफेद। ये क्या हो गया? चलो इसको पढ़ते हैं थोड़ा एक बार। यहाँ पे सफेद आंसर क्यों है? एक और, मैं जहाज की स्टीयरिंग व्हील के उस हल्के से झटके को महसूस करना चाहता हूँ, हवा के मधुर गीत को सुनना चाहता हूँ, और हवा के वेग से सफेद पाल का फरफराना। तो उसमें जो कपड़ा लगा रहता है सफेद ही रहता है। तो यहाँ पर सेल का कलर क्या है? उस पाल का कलर क्या है? सफेद। While going down to the sea, the poet wants to hear the crying of। तो ये जब ये समुद्र में जाएंगे तो ये किसका चिल्लाना सुनना चाहता है? सीगल्स। सीगल समुद्री बगुले। तो हम लोग थोड़ा सीगल्स का इमेज देखते हैं। सीगल्स, तो ये है सीगल्स। ठीक है, घूम जा सिमसिम, नहीं घूम रहा। तो ये है सीगल्स। ठीक, अच्छा है ना? अच्छा नहीं है? कुछ लोगों को फोटो देख के लगता है कि टेस्टी होगा, किसी लोगों के मन में ये सब ख्याल आता है। तुम लोगों के मन में नहीं ना आया? इसके बाद देखो, द वाइंड ऑन सी इज लाइक अ वेटेड। द वाइंड ऑन द सी इज लाइक अ वेटेड। द वाइंड ऑन द सी इज लाइक अ वेटेड। तो हवा, समुद्र में हवा कैसी चलती है? चाकू की तरह तेज वार करती है। एकदम ठंडा ठंडा दिन में तेज हवा कैसा लगता है? चाकू की तरह लगता है। वैसी ये भी चाकू की तरह लगता है। ठीक है, उसका वो ट्रू फॉल्स। टू स्टीयर द शिप द पोएट नीड्स द मून। अच्छा, इसको समुद्र में जाने के लिए चांद चाहिए? छोड़ो, वीडियो चल रहा है ना? वीडियो नहीं चल रहा है, फोन आने से वीडियो कट जाता है। कट गया होगा तो फोन उठा, नहीं कटा है। तो इसके बाद देखो, तो इसको समुद्र में जाने के लिए क्या चाहिए? तारा चाहिए कि चांद चाहिए? तारा चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा है? चांद। तो सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है? गलत बोल रहा है। द कॉल ऑफ द रनिंग टाइड इज वाइल्ड एंड क्लियर। द रनिंग टाइड इज वाइल्ड। तो जो लहरें हैं इसको साफ साफ बुला रही है, उनकी आवाज इनको साफ साफ सुनाई दे रहा है। सही कि गलत? सही। द पोएट इज गोइंग आउट टू द सी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो लेखक पहली बार समुद्र में जा रहा है। फिर कहाँ ध्यान है तुम्हारा?
अभियो ध्यान इधर नहीं है। कहाँ देख रहा, उधर कहाँ देख रहा? इधर समुद्र देखो ना। फुटबॉल तो इसी में तो होता है। देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर लिखना है। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग व्हाट टाइम ऑफ द डे डज द पोएट विश टू गो डाउन टू द सीज। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग व्हाट टाइम ऑफ द डेज डज द पोएट विश टू गो डाउन टू द सी। तो कवि किस समय समुद्र की ओर जाना चाहता है? समुद्र किस समय समुद्र की ओर समुद्र नहीं, कवि किस समय समुद्र की ओर जाना चाहता है? तो कवि भोर या सुबह के समय समुद्र में जाने की इच्छा रखता है। द पोएट विशेस टू गो डाउन टू द सीज एट डाउन व्हेन द अर्ली मॉर्निंग लाइट बिगिंस टू ब्रेक। ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ द डे डज द पोएट प्रिफर ऑफ सेलिंग। तो इसको कैसा दिन चाहिए, समुद्री यात्रा करने के लिए कैसा दिन चाहिए? तेज हवा और साफ आसमान। ठीक है। द पोएट प्रिफर्स अ वाइंडी डे विथ व्हाइट क्लाउड्स फ्लाइंग अक्रॉस द स्काई फॉर सेलिंग। व्हाट डज द पोएट प्रिफर टू हियर फ्रॉम अ फेलो रोवर। यह अपने साथी में कैसा साथी खोज रहा है कि यात्रा के दौरान इसको कैसा एक दोस्त मिले। द पोएट रिफर्स टू हियर अ मेरी यार्न फ्रॉम अ लाफिंग फेलो रोवर। जो हमेशा खुश रहता हो, अपनी यात्रा के बारे में बताए, ऐसा कुछ कहे, वैसा इसको साथी चाहिए अपनी यात्रा के दौरान। ठीक है। तो बस यहाँ पर हम लोग का सी फेवर खत्म हो जाता है। ठीक है। इंग्लिश का एक कविता सी फेवर, समुद्री बुखार, किसने लिखा? ठीक है।